हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे नर्सिंग फाउंडेशन है उसके रिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। तो नर्सिंग फाउंडेशन का हमने पार्ट वन में ये जो भी हमारे फर्स्ट पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 15 ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो कि आपके आने के चांसेस हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट टू के बारे में, जिसमें हम लोग सेकंड जो नर्सिंग फाउंडेशन है उसमें जो सेकंड पार्ट है सेकंड सेमेस्टर का, तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपका हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन इससे बनता है पार्ट टू का, वो हमारा पहले ही चैप्टर से बनता है जो कि हमारा नर्सिंग प्रोसेस से है। ठीक है। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, अलग अलग जो 5 स्टेप 6 स्टेप्स होती हैं वो उसका, और साथ ही में इसके एग्जाम्पल्स को लिखना है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हम अगर देखें तो हमारा हेल्थ असेसमेंट है। हेल्थ असेसमेंट में आपका देखें तो इसमें पर्पस हो गया, जो भी इंटरव्यू टेक्निक होती है वो सब हो गया, या फिर अगर देखें तो फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो सब आपके आ जाते हैं 15 मार्क्स के लिए। ठीक है। तीसरे हम क्वेश्चन की बात करें तो ये न्यूट्रिशनल नीड और जो बैलेंस डाइट है उसके रिगार्डिंग है। तो ये एक्सप्लेन करना है आपको, और इसमें आप देखो तो कुछ ऐसे कंडीशंस आती हैं जैसे कि कोई भी ऐसे एक डाइट देगा, डाइट जैसे कि डायबिटीज माइलाइटिस का कोई पेशेंट है तो उसको उसके लिए आप क्या डाइट प्लान करोगे, और अलग अलग जो डायरिया का पेशेंट है तो उसके लिए क्या डाइट प्लान करोगे, नर्सिंग जो मैनेजमेंट होगा आपका वो क्या रहेगा। तो आपको इसमें ये सब देखना होता है, एक क्वेश्चन को तैयार करना होता है। ठीक है। फोर्थली हम लोग देखें तो आपका आर एन ट्यूब देखो, ये जो है आपका जो मतलब कि पेपर है, पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रोसीजर के रिलेटेड होता है, चाहे वो 5 नंबर में पूछे या लॉन्ग में ही आपके 7 नंबर का पूछता है। ठीक है। तो इसमें आपको आर एन ट्यूब को अच्छे से देखना है, कैथेगराइजेशन को अच्छे से देखना है। साथ ही में अगर देखो तो आई एम आई वी और जो भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से देखना है। इसमें होगा ये कि कैसे वो प्रोसीजर को हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग आईवी लगाते हैं, या फिर ये आर एन जो ट्यूब आरटी ट्यूब आरटी फीडिंग हो गया, आरटी ट्यूब हो गया, या फिर अगर देखें तो कोई भी ऐसे फीडिंग है वो सब हम कैसे करते हैं, तो ये इसमें पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो हमारे जो भी पर्सनल हाइजीन और नर्सिंग केयर से है। ठीक है। नेक्स्टली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मतलब कि प्रोसीजर इसमें पूछा है आपके बेड बाथ का, और जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उसके रिगार्डिंग। अब आगे हम अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें आप देखोगे स्टार मार्क बहुत सारा है। कैटेगराइजेशन जो है इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो कि डेफिनेशन पूछा है, टाइप्स पूछा है, पर्पस पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, और जो भी नर्सिंग रिस्पॉन्स है वो सब पूछा है। ठीक है। और ये आपका 15 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा नर्सिंग केयर है, जो भी पेशेंट है जैसे कि यूरिन कैथेटर, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जो पेशेंट रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होती है ना वो बार बार ऐसे पूछे जाते हैं, और मतलब रिपीट होती रहती हैं, तो ये भी आप एक बार देखोगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हम अगर देखें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सप्लेन करना है, और जो भी नर्सिंग मतलब कि जो डायग्नोसिस हो रही है, डायग्नोसिस के टाइम पे प्री, इंटरा और पोस्ट, ये तीनों के टाइम पे क्या क्या हो रहा है पेशेंट के साथ, और क्या क्या मतलब कि प्रोसीजर कैसे कैसे हो रहा है, तो ये सब आपको इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के टाइम पे बताना है। ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या होगा ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर, तो ये सब आपको एक बार देखना होगा। ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हो गया, और इसके जो नर्सिंग केयर होती है वो सब। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस है, और इसके नर्सिंग मैनेजर, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्टली हमारे पास देखें तो ये जो एग्जाम होता है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। रूट ऑफ, वन सेकेंड, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो कि बार बार इसमें पूछा जाता है, देखने को मिलता है बार बार। और इसमें 10 राइट जो मेडिकेशन के लिए होता है, या फिर मेडिकेशन एरर पूछ सकता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे स्टार मार्क है। ठीक है। तो ये भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है, वो भी सिर्फ 15 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप तैयार करते हो तो आपका फार्माकोलॉजी भी बहुत सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल एरर है, मेडिकल एरर भी इसी में पूछ देता है। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, प्रिवेंशन, और इसके साथ साथ जो नर्सिंग रिस्पॉन्स है वो सब। ठीक है। एक बार मैं सबको इरेज कर देता हूँ, बहुत गंदा सा लग रहा है।
सो अब हम आगे बात करें तो हमारे पास देखा जाए तो मतलब कि जो भी सेंस नीड है, सेंसरी नीड है, और जो भी इसके सेंसरी जो मतलब कि देखा जाए तो डिप्लीमेंट है तो उसके रिगार्डिंग है। तो ये भी आपका ऐसे तो आता नहीं है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हैं कि मतलब कि लास्ट के जो 5 चैप्टर्स है उसको लेके बहुत ज्यादा ऐसे परेशान रहते हैं। नर्सिंग थ्योरी हो गया, या फिर आपके अलग अलग जो मतलब कि सेक्सुअल हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी आपके साइकोलॉजिकल मतलब कि लास्ट में चैप्टर दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं 2-4 नंबर के लिए, तो वो आपको तैयार नहीं करना है। लास्ट के 5 चैप्टर तो छोड़ ही सकते हो आप, मतलब कि जो आपके रुको मैं दिखाई देता हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग, आपको समझ आ जाएगा। हम्म, ये देखो आपका ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप देखोगे लास्ट में अगर जाओगे तो ये कुछ अलग से दिए हुए चैप्टर्स हैं। ये जो चैप्टर्स हैं इससे आपके क्वेश्चंस आते ही नहीं है। साइकोलॉजिकल नीड, तो इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, सेक्सुअलिटी हो गई, फिर आपके स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस में एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि स्ट्रेसर था, ठीक है। स्ट्रेसर जो है आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपके क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में पूछा गया है। एडेप्टिव हो गया, फिर आपके ये सब आपका एक बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी अगर देखो तो सेक्सुअल नीड ये सबसे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। सेल्फ जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे भी नहीं आता है, ठीक है। इसमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है जैसे कल्चर डाइवर्सिटी है या फिर स्पिरिचुअलिटी है, तो इससे भी क्वेश्चंस कुछ पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। और मतलब कि नर्सिंग थ्योरी है तो इससे भी मतलब कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप एक बार अच्छे से देख लेना। लेकिन ये जो 5 चैप्टर्स है ना उससे बिल्कुल आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 से 4 नंबर के, दो 2 नंबर बहुत है इन सभी से। तो ये मतलब कि छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ। तो अब सेंसरी नीड है, उसके जो भी सेंसरी जो प्रॉब्लम होती है वो, जैसे कि फॉरेन अगर बॉडी फॉरेन पार्टिकल जो है आई के अंदर अगर चला जाता है तो उस केस में क्या होगा। लास्टली हमारे पास क्या है, तो प्रिवेंशन है जो कि हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट से है प्रेशर अल्सर के लिए, जो कि आप स्टार मार्क कर सकते हो। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपीट होता रहता है क्वेश्चन है वो सब है, जिसमें हमारा नर्सिंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ असेसमेंट है, कैथेटराइजेशन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेडिकेशन एरर है, और इसके साथ साथ नर्सिंग मतलब कि ऑक्सीजन थेरेपी और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। ये अब अगर आप अच्छे से करते हो तो उसके बेसिस पे बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये मतलब कि 2022 से लेके 25 तक के क्वेश्चन पेपर को देख के बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हो। वहां से नोट्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा रिजॉल्व करने का। थैंक यू और हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट।